कोटिन यज्ञ समान। संतों ने जो भी हमारे संदेश दिए, हमें जो ज्ञान दिए हैं, जो वचन लिख के गए हैं, वो जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक जीवन की जरूरत बनकर हमारे काम आते रहेंगे। आज यही संतों ने जो कहा, जो महिमा बताई, संतों की महिमा, साधु की महिमा, गुरु की महिमा, ज्ञान की महिमा, कथा की महिमा। आप 108 यज्ञ करते हैं तो आपको 108 यज्ञ का ही फल मिलेगा। आप 4 धाम करते हैं तो आपको 4 धाम का फल मिलेगा। संत कह रहे हैं कि संत से, साधु से, गुरु से मिलने के लिए घर से एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो 1 करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कोटिन यज्ञ समान। पर पहली लाइन थोड़ी कठिन है, लाभ तभी मिलेगा। पहली लाइन को फिर से रिपीट करेंगे जब आपको समझ में आएगी। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। देखिए, आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। एक दीवाल है, अगर वो दीवाल है और आप दीवाल के बगल में खड़े हैं और सूरज निकल रहा है, तो सूरज होने के बाद भी सूरज की रोशनी आपके शरीर पर नहीं पड़ती है और सूरज दिखाई भी नहीं देता है। और उसका कारण है, वो 10 फुट की जो दीवार है वो सूरज को आप तक आने नहीं देती। पर दीवार अगर आप तक नहीं आने दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं निकल रहा। सूरज तो है, धूप तो है, पर दीवार आपके और सूरज के बीच में खड़ी हो गई है। और सुनिए, अगर उसी दीवार में से कुछ ईंट निकाल दी जाए, उसे दरवाजा कहते हैं, द्वार कहते हैं, तो सूरज आप तक पास हो जाएगा। तो ये अभिमान क्या है? अभिमान दीवाल है जो तुम्हें प्रेम से, अनुराग से, कृपा से नजदीक होके भी वंचित रखती है। और अभिमान रूपी जब आप दीवाल में कुछ छेद कर देंगे, उस कुछ ईंट को निकाल देंगे, तो वो दरवाजा जब खुल जाएगा तो आपके पास में कृपा सीधी आ जाएगी, सूरज की किरणें सीधी आ जाएगी। जिसमें से अभिमान निकल गया, माया निकल गई, मोह निकल गया, वो तो गुरुजी कहलाते हैं। और जिनमें ये रहता है वो शिष्य कहलाते हैं। साथ रह के भी, प्रेम करके भी करोड़ों शिष्य भक्त ऐसे हैं जिन पर कृपा हो नहीं पा रही है और गुरुजी कृपा दे रहे हैं पर उन्हें मिल नहीं पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं तज माया अभिमान। अब वृंदावन में आ गए हैं तो यहाँ तो आप बहुत ही भक्ति में, बिल्कुल परमानेंट भक्ति में, स्वरूप में रहते हैं। मैं तो रात भर दिन भर आपको देख रहा हूं, जो भी आ रहे हैं कैसे भी अपने घर रहते हो पर यहाँ खूब भक्ति कर रहे हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं ये संभावना घर से होनी चाहिए। जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ। अच्छा, 1 कोटि होता तो अलग होता, एक वचन नहीं कहा गोस्वामी जी ने, बहुवचन कहा, कोटिन। करोड़ों करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है संत मिलन के लिए। इतनी महिमा संत महात्माओं की संसार में संतों ने गाई है। देखिए, केवल हिंदुओं में संत होते हैं ऐसा नहीं है, ईसाइयों में भी संत होते हैं। जिन्होंने बाइबल लिखा उनको भी संत की उपाधि प्राप्त है।
और सूफी भी संत होते हैं, इस्लाम में भी संत होते हैं। सिख जैन ये तो हिंदू धर्म में ही आते हैं, इन सब में संत होते हैं और सब में महिमा अलग अलग है उनकी। संत से जीवन में हरियाली आती है और वसंत से प्रकृति में हरियाली आती है। तो वसंत सारे मौसम में अच्छा मौसम है और संसार के समस्त मनुष्यों में संत सबसे अच्छा मौसम है। ये दोनों ही जीवन का कल्याण करते हैं।